हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 50 इंच बस्ट की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर शर्ट का फैब्रिक लिया है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। लंबाई ली है 40 इंच, छाती है 50, हाफ है 25, कमर है 47 इंच, हिप है 54 इंच, तीरा 7, आर्म होल 7.5, बाजू की लंबाई 6.5, बाजू की गोलाई 18, गला अगला है 6.5, पिछला है 7 इंच। सबसे पहले मैंने कमीज़ के आगे वाले पार्ट को फोल्ड किया सेंटर से। अब इसकी लंबाई लूँगी। लंबाई है 40 इंच और 3 इंच इसमें मार्जिन रखना है जो ऊपर की और नीचे की सिलाई में आएगा, इसीलिए मैं इसको 43 इंच लूँगी। अब मैं निशानों को सीधा करूँगी। अब मैं इसका तीरा लूँगी 7 इंच। आर्म होल की लेंथ लूँगी 7.5। चेस्ट है 50, हाफ है 25। अब इसका चौथा भाग लूँगी 12.5। कमर के लिए मैं मार्किंग करूँगी पहले 8 इंच पर, क्योंकि बस्ट हैवी है। हिप की मार्किंग करूँगी 16 इंच पर। कमर के लिए मैं मार्किंग करूँगी यहाँ 11.25 इंच पर। हिप ली है मैंने 13.5 इंच। घेरा मैंने स्ट्रेट रखना है, इसलिए इसको भी 13.5 इंच ही लूँगी। अब मैं निशानों को मिला दूँगी। यहाँ से मैं 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। हिप से मैंने 1.5 इंच लिया है। इस मार्किंग पर मैं कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने आर्म होल की काट के लिए 2.5 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ से आर्म होल को शेप दूंगी। आगे के पल्ले के लिए मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। इसको भी शेप दूंगी। नेक की विड्थ में लूंगी 2.5 इंच। यहाँ से मैं हाफ इंच पर शोल्डर डाउन करूंगी और इसको मिला दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं इसको बैक पार्ट के आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करूंगी। अब जो साइड से मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी है।
अब मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा लिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग करूँगी। अब मैं नीचे के एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दूंगी। अब इनके साइड्स पर भी छोटे छोटे कट लगा दूंगी, जहाँ पर कमर और हिप का निशान लगाया था। इससे शेप देने में भी आसानी होती है। अब मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करूंगी। ध्यान रखें, पीछे के पल्ले को हमेशा साइड पर रखकर फिर आगे के पार्ट की कटिंग करें। अब मैं एक बार मिलाकर देख लूँगी, कहीं कुछ कम ज़्यादा ना हो। अब यहाँ से मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ सेंटर में भी कट लगा दूँगी। इससे नेक जोड़ने में आसानी होती है। अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। इसको मैंने लिया है 3.25 इंच। लेंथ मैंने ली है 7.5 इंच। अब मैं इन निशानों को मिला दूँगी। अब मैं यहाँ पर करीब 1/2 इंच पर इसको राउंड शेप दूँगी। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं आर्म की कटिंग करूँगी। आर्म के लिए मैंने शर्ट के साइड से ये पीस बचा था, उसी को निकाल लिया है। लेकिन ये आर्म निकालने के लिए कपड़ा कम है, इसमें से बाजू नहीं निकलेंगे। अब इसमें से बाजू निकालने के लिए पहले मैं प्रिंट को बराबर रखूँगी। और इसको एक बार फिर से फोल्ड किया। यह भी मैंने सिर्फ प्रिंट को ही एक दूसरे के ऊपर बराबर करके रखा है और अच्छे से प्रेस कर दूंगी। अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी।
इसकी विड्थ अभी 7.5 पर है, लेकिन मुझे 10.5 पर चाहिए। पहले ये जो कपड़ा ऊपर नीचे है उसको मैंने स्ट्रेट करने के लिए ये लाइन लगा दी है। अब मैं बाजू की लंबाई लूँगी 6 इंच। 1.5 इंच मैंने नीचे मार्जिन रखा है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी गोलाई के लिए। अब मैं निशानों को सीधा कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी एक, और शेप दे दूंगी। यहाँ जो ऊपर वाली फोल्डिंग है उसका कपड़ा कम है, लेकिन नीचे वाली का ठीक है। तो अभी इसमें जॉइंट पड़ेगा। बाजू की मोरी मैंने ली है 9 इंच, एक्स्ट्रा 2 इंच रखा है। आप 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं। अब मैं निशानों को मिला दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। अब मुझे इसके जोड़ को पूरा करना है। उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर मेरा जोड़ है, यहाँ कपड़ा कम है, इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी। इसको 1/2 इंच आगे रखना है क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। अब इसको शेप के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल दूँगी, ऊपर से भी और साइड से भी। अब यहाँ पर इसका जोड़ डलेगा। अब इसके जॉइंट को मैं अलग कर दूँगी। अब इसको सिलाई लगाएंगे, फिर ये सेट होगा। और इसके फ्रंट पार्ट की शेप मैं बाद में दूंगी, पहले इसको सिलाई करना है फिर दूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ कटिंग ही बता रही हूँ। अब मैं इसके सेंटर में कट लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। कैसा लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।